एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। अक्सर खबरों के साथ साथ आपको अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हम धरातल की स्थितियों से अवगत कराते हैं और आज एक ऐसा ही समय आ गया है कि आपको एक बार फिर से ले चलते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर, जब हमारी टीम पहुंची है और नजारा क्या कुछ रहा है आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिमजी स्थित शासकीय उच्च प्राथमिक शाला विद्यालय की, जहां पर बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी कई वर्षों से निभाते चला आ रहा है। यह विद्यालय आधुनिक शिक्षण पद्धति के माध्यम से नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में यह स्कूल लगातार सफलता की नई मिसाल को कायम करता आ रहा है। जी हां, हम आपको यह भी बता दें कि शासकीय उच्च प्राथमिक शाला यहाँ का शिक्षा के लिए जो वातावरण देखा जाता है वो वाकई काबिले तारीफ है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने आखिरकार देखा कि शिक्षा नीति के अनुसार किस तरह की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जब कक्षा परिसर में देखा गया तो बेहद अनुशासन के साथ में यहाँ शिक्षकों के बीच बच्चे नजर आए। तो स्कूल की बेहतर शिक्षा नीति और अनुभवी शिक्षकों की इस मेहनत से हर साल कई होनहार विद्यार्थी भी अपना पूरा सपना तय करके आगे की बुलंदियों के लिए बढ़ते हैं और धीरे धीरे उनके कठिनाई भरे रास्ते आसान में तब्दील होते हैं। ऐसे में विगत कई वर्षों से छात्रों ने परीक्षा परिणामों को लेकर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो कि खासा नाम विद्यालय का रोशन करते नजर आए हैं। और आधुनिक कला में अगर कक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब के साथ समृद्ध पुस्तकालय के साथ में कंप्यूटर लैब भी यहाँ मौजूद होती है, जहाँ बच्चों को प्रैक्टिकली ज्ञान दे करके उनके वास्तविक जीवन से अवगत कराया जाता है। दोनों सजाती हैं, इसमें क्या होंगे? कितना हो जाएगा ये? 2 1 1 4 6 और 20। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों जुड़ेंगे? और जब नहीं जुड़ेगा तो कोष्टक को क्या नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, क्या गया है ना, कुछ लोग जो है धर्म में व्याप्त बुराइयों के का विरोध। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश साव है। मैं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी में सन 2013 में विज्ञान शिक्षक के रूप में पदस्थ हुआ हूं और अभी वर्तमान में 2022 से प्रभारी प्रधान पाठक के कार्यभार में हूं। और सरायपाली से दूरांचल हमारा यह जो शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी है वह नाला से घिरा है और वर्तमान में अभी 4 आश्रित ग्राम से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। पहले बच्चे में वैज्ञानिक रुचि थोड़ा कम था और उपस्थिति भी कम थी। फिर हम सभी शिक्षकों ने पालक संपर्क कर हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन से बहुत प्रयास किए और शुरू से ही हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बच्चों को कराते हैं। प्रतिदिन होमवर्क, क्लास वर्क लेते हैं और दूसरे स्कूल के बच्चे जो है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की कमी में परीक्षा में नहीं बैठ पाते थे, तो हम लोग ने क्या किया, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पढ़ाना सबको अपने जिम्मे लिया और 3-4 वर्षों में इतना मतलब बच्चे जागरूक हुए, पालक जागरूक हुए कि उसके बाद हमको किसी का डॉक्यूमेंट बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। और आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल से 71 बच्चों का राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में चयन हुआ है और बच्चों को 12,000 प्रतिवर्ष जो है उनको मिलता है 4 साल के लिए। तो उनके आगे की पढ़ाई के लिए जो है बहुत कारगर हुआ, हमको बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ाने के लिए विज्ञान कार्यशाला, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हम लोग हर वर्ष करते हैं, जिसके कारण जो है अभी तक हमारे स्कूल से 12 बच्चों का चयन बाल वैज्ञानिक के रूप में मतलब इंस्पायर अवार्ड मानक के रूप में हुआ है। और साथ ही साथ NEP 2020 के तहत जो है हम बाल केंद्रित अभिनव आधारित शिक्षा जो है देते हैं और उसके तहत हम व्यावसायिक शिक्षा भ्रमण, अन्य शैक्षिक भ्रमण, स्थानीय व्यावसायिक शिक्षा भ्रमण के लिए जो है हर महीने जो है 2 बार बच्चों को 2 शनिवार लेके जाते ही हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। मैं डोलामणि चौहान शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी में शिक्षक LP के पद में पदस्थ हूँ। मैं
कला विषय के तहत सामाजिक विज्ञान हिंदी विषय का अध्यापन करता हूँ। और मैं सन 2014 में यहाँ प्रमोशन में आया और यहाँ के आने के बाद बच्चों में जो है शिक्षा के प्रति जो रुचि को देखते हुए हम लोग सब मिलकर प्रयास किए और बच्चों का इसमें जो है प्रयास में तो हम लोग अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं और लोगों को बच्चों को उसका फ़ायदा भी मिलते आ रहा है। और आज तक अनवरत जो है हमारे स्कूल से बच्चे इसमें परीक्षा में सफल होते रहे। और बीच बीच में हम लोग शैक्षणिक भ्रमण के तहत आसपास उद्योगों को भी, चाहे रोपणी में हो चाहे थाना में भी, हम लोग कानून की जानकारी के लिए ले गए हैं। बच्चे बहुत उत्साह के साथ जाते हैं वहाँ और शिक्षा अध्ययन करते हैं। एक बात बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे भी जो है प्रश्न करते हैं वहाँ और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। बहुत उत्सुकता के साथ बच्चे जो है भाग लेते हैं इसमें। तो ये हमें भी एक उत्साहवर्धन होता है कि इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य और भी बहुत सारे, जैसे खेती से संबंधित हो, चाहे छोटे मोटे गांव में जो कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं, उनकी जानकारी भी बच्चों को हो। और इस तरह जो है हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं। और ख़ास करके हमारे जो प्रधान पाठक हैं श्री ओम प्रकाश साव जी, उनका इस शाला के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो व्यक्तिगत रूप से भी इसमें रुचि लेते हुए बच्चों का सिलेक्शन हो, चाहे उनका जाति प्रमाण पत्र से संबंधित हो, चाहे फार्म फिलअप हो, चाहे कुछ भी हो, वो व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। और इससे पहले जो देखा जाए तो 2-3 साल पहले जो है सरायपाली केंद्र नहीं था, तो वो अपना व्यक्तिगत रुचि लेकर बच्चों को महासमुंद में परीक्षा दिलवाने जाते थे। और इसका परिणाम यह है कि हमारे शाला से बहुत सारे बच्चे जो है सफल भी हुए। तो आपने भले ही कक्षा में पढ़ रहे हर एक छात्र छात्राओं को पूरी तरह से अनुशासित देखा होगा, जो कि हर विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति में देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस विद्यालय में बेहतर तरीके से, या यूं कहें कि चारों ओर से उनका विकास हो, इसके लिए इंडोर के साथ में आउटडोर गेम्स की सुविधा भी अलग अलग माहौल को लेकर उपलब्ध बच्चों को कराई जाती है, जिससे कि बच्चों के मानसिक के साथ साथ शारीरिक जो उनका विकास है वो भी पूर्ण रूप से सफल हो सके। और इसलिए अलग अलग एक्टिविटी के साथ में इस विद्यालय में बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही शिक्षा देने का कार्य कराया जाता है। मेरा नाम आर्यन प्रधान है। मेरा स्कूल का नाम शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी है। मैं 6वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और खिलाते भी हैं और बाहर खेलने जाते हैं। मेरा गांव का नाम लखनपुर है। मेरा नाम देवेंद्र भोई है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी है। यहाँ के टीचर लोग हमको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी हमको खिलाते हैं और बाहर भ्रमण के लिए भी लेके जाते हैं। मेरे गांव का नाम लखनपुर है। मेरे पिछले स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला लखनपुर है। मेरे पिछले स्कूल से ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे को रोज़ पढ़ना मेरे को बहुत पसंद है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ और हमारे सर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल में खेल कूद होता है। नमस्ते सर, मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। मैं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं रोज़ स्कूल आती हूँ क्योंकि मुझे रोज़ स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ प्रतिभा खोज और प्रयास की तैयारी कराई जाती हैं। हमको व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हाट बाजार, सिंघोड़ा थाना
और बहुत सारे शिक्षा मिलती है, इसलिए हमें वहाँ ले जाया जाता है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज हम हमारे गांव आए हैं। यहाँ आकर हमने सीखा कि कैसे रेशम से धागा से कपड़ा बनाया जाता है। यह जो आप उपकरण दिख रहे हैं वो हाथ पैदा है। मेरा नाम लोकेश दास वैष्णव है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज हम यहाँ घूमने आए हैं। आज हमने सीखा कि कैसे मिस्त्री घर बनाता है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ आकर हमने सीखा कि कैसे धागा फंसाते हैं, पैडल मारते हैं और सिलाई करते हैं। यहाँ आकर हमने सीखा कि कपड़े सिलकर उसका उपयोग उद्योग के रूप में घर बैठे कर सकते हैं। मेरा नाम योगेश पटेल है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज हम हमारे गांव आए। ईंट का व्यवसाय होता है। यहाँ आकर हमने सीखा कि ईंट की सांचे की सहायता से बनाते हैं। ईंट की आयु बढ़ाने के लिए कैसे सुखाते हैं, कैसे भट्टी बनाते हैं और कैसे जलाते हैं। ईंट का प्रयोग इमारत और घर बनाने में करते हैं। जैसा कि आप सभी अब जानते हैं कि भारत में संविधान के नियमों के साथ कानून के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है और ऐसे में विद्यालय के बच्चे आखिरकार इस जानकारी से अछूते कैसे रह जाएं, इसका पूरा ध्यान विद्यालय परिसर रखता है और इसीलिए विद्यालय प्रबंधक समय समय पर नजदीकी पुलिस थाना का भ्रमण स्कूल की उन विद्यार्थियों की टीम को कराते हैं जिनको बच्चों को पुलिस की कार्यशैली और उनकी मजबूत कार्रवाई बचपन में ही समझ आ सके। इससे एक बड़ा फायदा यह भी होता है ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा गलत कार्यों में संलिप्त ना हो और किसी भी गलत रास्ते पर वो ना जा सके। उन्हें पहले से ही कानून का अच्छा ज्ञान हो, इसकी व्यवस्था के लिए उन्हें समय समय पर पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाता है और शायद यही कारण है कि इस सरकारी विद्यालय में आज भी बेहद खास पहलुओं के साथ तरीके आजमाए जाते हैं जो कि निजी संस्थानों से बेहतर कार्य करते हुए एक अपना नाम छोड़ते आते हैं। और आप लोग त्रिगुड़ा थाना में आए हैं। यहाँ जितनी जानकारियाँ हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं वो सब मैं आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा, ठीक है। इनको अपना लिखित या मौखिक, या तो आप लेटर देंगे या तो आप मौखिक बताएंगे इनको कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा घटना है और मेरे साथ ऐसा हुआ है, उस चीज का रिपोर्ट यहाँ कराएंगे, ठीक है। गौतम साहब हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के एक सबसे वरिष्ठ पुलिस ये सब पूरा है वाले ये सब, तो ये और ये जो बाकी है ये सब जंगल है।
समझ में आया? उसी को बोलते हैं, यही विवेचना करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? विवेचना करते हैं। विवेचना मतलब किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी। देखे होगे टीवी में, टीवी में देखते होगे, और वायरलेस देखते होगे, हमारे हम सब लोग ऐसे रखे रहते हैं, ऐसे मोबाइल टाइप का ऊपर ऐसे रहता है, तो ये वायरलेस कक्ष है। मतलब कोई भी सूचना इस जिले का, ठीक है, इस जिले का कोई भी सूचना अगर बड़े अधिकारी को हमको देना है, हमें उनको देना है कि ऐसा हो गया है या ऐसा, तो वो इसमें बोलते रहते हैं, सुनाई देते रहता है हम लोग को, ठीक है। सोना चांदी जब्त करते हैं हम, तो इसी में रहता है। जब तक हम अपने, जैसे मान लो सोना चांदी जब्त होता है तो इनकम टैक्स वाले को बुलाना पड़ता है, तब वो अपने अंडर में लेते हैं, तब तक हमारे पास जब्त रहते हैं सोना। तो स्वदेश 24/7 न्यूज से खास बातचीत करते हुए स्कूल के मौजूद शिक्षकों ने प्रबंधन से लेकर सरकारी शिक्षा योजना के साथ विद्यालय के वातावरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उनका क्या कुछ कहना रहा है इस पूरे माहौल को लेकर, चलिए सुनवाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल पर, और आपके साथ मैं हाजिर हूँ हुसैन अतहर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एक बेहद ही खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। और आज इस शिक्षा मित्र कार्यक्रम के लिए मैं आज आया हूँ शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी पर, और शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी के कुछ स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं उन्हीं से कि इस स्कूल की क्या कार्यशाला रही है। नमस्कार सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश साव है। मैं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी में 2013 से पदस्थ हूँ, और वर्तमान में अभी 2022 से प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में कार्यरत हूँ। और बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो रिमजी है, सरायपाली से दूरांचल नाला से घिरा हुआ स्कूल है, जिसमें पहले बच्चे जो है बहुत उपस्थिति कम रहती थी, और वैज्ञानिक अभिरुचि भी थोड़ा कम था। तो हम सब सर लोग जो है एक साथ पोस्टिंग हुआ है, और हम लोग ने जो है प्रयास किया कि पालक संपर्क किया जाए और उनको सरकारी योजना को बताया जाए। और शुरू से ही हम लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हम लोग भिड़ गए, और उनको एक समस्या आती थी प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की। तो उसके लिए भी हम लोग ने, सभी सर ने जो है मिलकर उस कार्य को भी अपने जिम्मे लिया, और बच्चों को जो है प्रतियोगी परीक्षा दिलाए और तैयारी कराए। प्रतिदिन होमवर्क, क्लास वर्क देते थे, और साप्ताहिक उनका टेस्ट भी लेते थे। और देखिए, देखते देखते बच्चे इतने जिज्ञासु हो गए, पालक इतने जिज्ञासु हुए कि अब हमको बोलना नहीं पड़ता, और बच्चों का जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है वो स्वयं पहले से ही बना देते हैं। और देखिए, आज की स्थिति में हमारे शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी में 71 बच्चों का चयन जो है राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में हुआ है, जिसमें बच्चों को 12,000 सालाना मिलता है 4 वर्षों तक, जिसका सदुपयोग वो अपने आगे की पढ़ाई में करते हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक चेतना के लिए हम जो है लगातार विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान कार्यशाला भी रखते हैं, जिसमें बच्चे भाग लेते हैं, अपने आइडिया लेकर आते हैं, और उसी के बदौलत अब तक हमारे शाला में जो है 12 बच्चों का चयन बाल वैज्ञानिक के रूप में इंस्पायर अवार्ड में हुआ है। साथ ही साथ NEP 2020 के तहत भी बच्चों को हम लोग बाल केंद्रित अनुभव आधारित शिक्षा भी देते हैं, जिसमें भ्रमण कराया जाता है, व्यावसायिक शिक्षा भ्रमण, अन्य शैक्षिक भ्रमण में भी कराते हैं। बच्चे बहुत ही उत्साही ढंग से हमारे साथ भ्रमण करते हैं और सीखते हैं। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में? नमस्कार, मैं कमल नारायण भोई। मैं सन 2010 में यहाँ पदस्थ मेरा हुआ है, और इस स्कूल में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व में जो शिक्षक थे, श्री यादव सर जी, रावल सर जी, हुजूर सर जी, उनके द्वारा जो शुरुआत से पढ़ाई का, अध्ययन अध्यापन का जो आधार रहा, उसको बहुत ही मजबूत तरीके से उन्होंने रखा, और उनको हम अब तक अच्छे से जारी रखते हुए अभी चल रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ एक टीचर और मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर साहब पटेल है। मैं अभी युक्तिकरण के तहत जून में आया हूँ। अभी मैं स्कूल के लिए नया हूँ। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं गुलामणि चौहान, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रिमजी में 2014 से पदस्थ हूँ। और जैसा कि सर लोगों ने कहा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो पूर्व के शिक्षक लोग रखे हुए थे, बहुत ही मजबूत स्थिति में वो लोग छोड़कर गए थे, और हम लोग भी उस
तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए ये कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है और अधिक से अधिक जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करें और चलते आ रहे हैं। और मैं खासकर ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधान पाठक श्री ओम प्रकाश साव जी का इसमें बहुत ही योगदान ज़्यादा रहता है। वो व्यक्तिगत रूप से बच्चों का जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे उनको परीक्षा के लिए ले जाना हो, बहुत ही व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करवाते हैं। और हमें जब परिणाम आता है तो बहुत खुशी होती है और फिर जो है अगली प्रतियोगी के लिए परीक्षाओं के लिए बच्चों को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। मैं वापस एक सर के पास जाना चाहता हूँ। इन्होंने मेंशन किया था सरकारी योजनाओं का। इन्होंने मेंशन करा था कि मैंने इतने बदलाव देखे हैं, इतने कुछ बदलाव करे हैं, साइंस एग्जीबिशन शुरू करा दिए। साइंस एग्जीबिशन में बच्चे आगे तक निकल चुके हैं। तो मैं उन्हीं से कुछ 2-3 सवाल और करना चाहता हूँ। सर, अभी आपने मेंशन करा था कि आप यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस किस योजनाओं का आप बच्चों को लाभ देते हैं? इसमें सर यही राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा केंद्र शासन द्वारा जो है जारी योजना है, उसका लाभ बच्चों को हम दिलाते हैं। यहाँ तक कि परीक्षा के बाद भी उनका जो ऑनलाइन काम है वो मैं ही देखता हूँ, स्कॉलरशिप वाला। और साथ ही साथ जो विकलांग वाला जो स्कॉलरशिप है उसको भी मैं ही करता हूँ। और बाकी सारी योजना तो कॉमन है जो हर जगह होती है। और इसी के साथ आपने बताया था कि यहाँ पे पहले साइंस एग्जीबिशंस वगैरह नहीं होते थे, विज्ञान की क्लासें नहीं लगती थी, तो अभी क्या स्टेटस है इस चीज़ का? विज्ञान की क्लासेस लगती थी सर, पर क्या है जो बच्चे आइडिया जो लाते थे अपने घर से वो यहाँ शो नहीं कर पाते थे। तो उसको हमने क्या करा कि बच्चे को हम समस्या देते थे, उस समस्या पे आप काम करो और जो भी आपको उस समस्या का समाधान लगे हम हमारे साथ चर्चा करो, फिर हम उस पर काम करेंगे करके हम लोग जो है विज्ञान की कार्यशाला लगाते हैं और साथ ही साथ प्रदर्शनी भी कराते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे शिक्षकों ने अपने बारे में बताया है, अपनी पोस्ट के बारे में बताया है और यह सब बताया है कि पहले यहाँ पे कोई साइंस क्लासेस नहीं लगती थी, विज्ञान के जो साइंस एग्जीबिशंस होते थे वो सब नहीं होते थे। लेकिन आज दौर ये आ चुका है कि साइंस एग्जीबिशंस तो हो ही रहे हैं, क्लासेस तो लगी रही हैं, लेकिन यहाँ के कुछ बच्चे आगे भी जा रहे हैं, आगे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसी ही कुछ जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। तो आपने देखा और जाना छत्तीसगढ़ के रिमझी स्थित शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के अनुसार वो तस्वीरें जो कि वाकई में यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं, फिर चाहे वह विद्यालय प्रबंधक में शिक्षक शिक्षिकाएं हो या फिर वह छात्र छात्राएं क्यों ना हो, जहाँ सीमित संसाधनों के बावजूद भी शिक्षा, संस्कार और अनुशासन के साथ नवाचार का सुंदर संगम खासा देखने को मिलता है। और शायद यही कारण है कि इस विद्यालय में न केवल बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ा रहा है बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनाने की दिशा में कार्य करता नजर आता है। शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम के लिए रिमझी से स्टेट कोऑर्डिनेटर जीत तिवारी की खास पेशकश।